अगर भगवान शिव का तीसरा नेत्र सच में खुल जाए तो क्या होगा? क्या पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी? क्या समय रुक जाएगा? या फिर कोई ऐसा रहस्य सामने आएगा जिसे जानकर इंसान की पूरी सोच ही बदल जाएगी? हिंदू धर्म में भगवान शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ एक आंख नहीं है, इसे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दिव्य शक्ति माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिव जी के तीसरे नेत्र का रहस्य, उससे जुड़ी अद्भुत कथाएं और वह शक्ति जिससे पूरी दुनिया कांप उठती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। उनकी दो आंखें संसार को देखने का माध्यम है, लेकिन उनके माथे पर स्थित तीसरा नेत्र सामान्य आंख नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह नेत्र दिव्य ज्ञान, सत्य और चेतना का प्रतीक है। जहां हमारी सामान्य आंखें केवल बाहरी दुनिया को देख सकती है, वही शिव का तीसरा नेत्र उस सत्य को देख सकता है जो सामान्य मनुष्य की समझ से परे है। यही कारण है कि इसे ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है। लेकिन इस नेत्र की शक्ति इतनी प्रचंड क्यों मानी जाती है? इसका उत्तर हमें एक प्रसिद्ध कथा में मिलता है। एक बार देवताओं को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। दूसरी ओर एक शक्तिशाली असुर का अंत केवल शिव और माता पार्वती के पुत्र द्वारा ही संभव था। देवताओं ने शिव जी का तपस्या भंग करने की उपाय खोजा। उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपना पुष्प बाण से भगवान शिव के मन में प्रेम भाव जगाने का प्रयास किया। जैसे ही कामदेव ने अपना बाण चलाया, भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। लेकिन तपस्या भंग होने से शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। कहा जाता है कि उस नेत्र में नकली अग्नि इतनी भयंकर थी कि कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। न कोई युद्ध हुआ, न कोई अस्त्र चला, सिर्फ तीसरे नेत्र की ज्वाला और सब कुछ समाप्त। यहीं से पूरी सृष्टि को पहली बार इस नेत्र की वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। लेकिन क्या ये तीसरा नेत्र केवल विनाश के लिए खुलता है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? क्योंकि शास्त्रों में ऐसे संकेत मिलते हैं कि जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, तब केवल शरीर नहीं बल्कि अहंकार, अज्ञान और भ्रम भी जलकर समाप्त हो जाता है। और यही बात इस रहस्य को और भी अद्भुत बना देती है। आखिर यह नेत्र सृष्टि के अंत से कैसे जुड़ा हुआ है और क्यों कहा जाता है कि इसके पूर्ण रूप से खुलने पर ब्रह्मांड में प्रलय आ सकती है? आगे की कहानी में हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कामदेव के भस्म होने की कथा हमें तीसरे नेत्र की शक्ति दिखाती है, परंतु इसकी वास्तविक गहराई इससे भी कहीं अधिक है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, यह सत्य का नेत्र है। जब यह खुलता है तब झूठ, भ्रम और अहंकार टिक नहीं पाते। यही कारण है कि भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, शिव विनाश नहीं करते, वे केवल उस चीजों का अंत करते हैं जो असत्य, अधर्म या अज्ञान से भरी हो। इसीलिए उनके तीसरे नेत्र की अग्नि को शुद्धिकरण की अग्नि भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर लालच, घमंड, क्रोध और मोह भरा हुआ हो, तो शिव का तीसरा नेत्र उन सभी बुराइयों को जला सकता है। यही कारण है कि योग और अध्यात्म में तीसरे नेत्र को आज्ञा चक्र भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब किसी साधक का आज्ञा चक्र जागृत होता है, तब वह दुनिया को केवल आंखों से नहीं बल्कि चेतना से देखने लगता है। यह सत्य को पहचानने लगता है, वह भ्रम और वास्तविकता के बीच का अंतर समझने लगता है। और यही शक्ति शिव के तीसरे नेत्र का आध्यात्मिक रूप मानी जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर तीसरे नेत्र की शक्ति इतनी विशाल है, तो क्या इसका संबंध प्रलय से भी है? उत्तर है हाँ। कई पुराणों के वर्णन में मिलता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। तब शिव का रौद्र रूप प्रकट होता है और उसी समय तीसरे नेत्र की शक्ति सक्रिय होती है। यह शक्ति केवल एक व्यक्ति का, एक असुर को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। कहा जाता है कि प्रलय के समय भगवान शिव तांडव करते हैं। उनका तांडव केवल नृत्य नहीं होता, वह सृष्टि, स्थिति और संहार का दिव्य चक्र होता है।
जब यह चक्र अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तब सृष्टि का पुराना स्वरूप समाप्त होकर नए सृजन का मार्ग तैयार करता है। यानी शिव का विनाश वास्तव में नए जीवन की शुरुआत है। पुराना मिटता है ताकि नया जन्म ले सके। यही कारण है कि शिव को अंत और शुरुआत दोनों का देवता माना जाता है। हर बार तीसरा नेत्र हमें एक ही संदेश देता है, जो असत्य है वह टिक नहीं सकता और जो सत्य है वही अंततः विजयी होता है। शायद यही कारण है कि करोड़ों भक्त भगवान शिव को केवल देवता नहीं बल्कि स्वयं सत्य का स्वरूप मानते हैं। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत धार्मिक रहस्य के साथ।